चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, है ना। दो जो गिवन रैशनल नंबर है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3/4 फ्रॉम 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 3/4 माइनस 1/3, यानी कि जिस ऑर्डर में रहता है उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको जब भी फ्रॉम मिले तो सेकेंड नंबर पहले लिखिएगा, यानी 1/3 पहले, उसके बाद नेगेटिव का साइन और उसके बाद पहला नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। अब 3 12 को डिवाइड देगा तो क्वेश्चन आएगा 4, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 4 12 को डिवाइड देगा तो क्वेश्चन आएगा 3, तो 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया -5/12। कितना हो गया, -5/12। सिंपल सा बात है। इसी तरीके से जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ध्यान दो, सेकेंड पार्ट में -5/6 फ्रॉम 1/3, ठीक है। तो सेकेंड नंबर 1/3 माइनस पहला नंबर -5/6, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 5/6, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 3 6 को डिवाइड देगा तो यहाँ 2 आएगा, और 6 6 को देगा तो 1 आता है, तो 5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 5 + 2 हो गया 7/6, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7/6, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। जो आप काम एडिशन और फ्रैक्शन में करते थे वही काम यहाँ भी करना है। बस ध्यान ये रखना है कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव रहता था तो उसको ऊपर कर देते थे, यानी कि ऐसे ही ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और नेगेटिव डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले उसको हमको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही ऐड होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, उसमें बोला है -8/9, ठीक है, फ्रॉम -3/5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या कीजिए कि जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड रैशनल नंबर है -3/5, उसको लिखिए, फिर नेगेटिव का साइन लगाइए, उसके बाद जो पहला रैशनल नंबर है -8/9 उसको लिखिए, ठीक है। तो -3/5 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 8/9, ठीक है। 5 और 9 का एलसीएम हो गया 45, 5 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो -3 × 9 प्लस 9 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 8 × 5, ठीक है। चलिए -27 + 40/45, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 13/45, ठीक है। 13/45 ये आपका फाइनल आंसर निकल के आता है। इसी तरीके से बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है -9/7 फ्रॉम -1, ठीक है। तो -1 पहले लिखा, फिर नेगेटिव का साइन, फिर -9/7, ठीक है। तो -1 नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव 9/7, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो ये जो नेगेटिव है ना, सॉरी -1, इसको हम -1/1 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर 1 और 7 का एलसीएम ले लिए तो 7 आ गया। 1 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ -7 + 9, ठीक है। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, देखो फाइनली आ जाएगा 2/7। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, 2/7। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक फिफ्थ क्वेश्चन भी है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन में -18/11 फ्रॉम विच नंबर, फ्रॉम 1, ठीक है। तो देखो 1 को पहले लिखे, फिर नेगेटिव का साइन, फिर -18/11, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 18/11, ठीक है। अब आगे देखो 11 + 18/11, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 29/11। क्या आ गया, 29/11। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो,
सिक्स्थ क्वेश्चन में है -13/9 फ्रॉम जीरो, -13/9 फ्रॉम जीरो। तो पहले जीरो, फिर नेगेटिव का साइन, फिर -13/9, ठीक है। तो देखो जीरो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, 13/9। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 13/9। ये बात आपको समझ में आती है। इसी तरीके से सेवेंथ क्वेश्चन देखो। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है -32/13 फ्रॉम -6/5, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड नंबर, फिर नेगेटिव का साइन, फिर -32/13 पहला नंबर, ठीक है। तो -6/5, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, 32/13। 5 और 13 का सबसे पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। 5 और 13 का अगर एलसीएम ले लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 65, 65 आ जाएगा, सिंपल सा एलसीएम है। अब 5 इसको डिवाइड देगा तो क्वेश्चन मिलेगा 13, तो -6 × 13 प्लस 13 65 को देगा तो क्वेश्चन मिलेगा 5, यानी 32 × 5। ये बात आपको क्लियर है ना बेटा? इसको ब्रैकेट्स में रख दीजिएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 13 × 6 हो गया आपका 78 विथ अ माइनस साइन, प्लस 32 × 5 हो गया 160 होल अपॉन में 65, ठीक है। तो 78 और 160, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, तो दोनों का क्या कर ले? डिफरेंस ले लें, है ना। और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको तो पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ डिफरेंस लोगे तो 82 आने वाला है डिफरेंस। तो 82/65 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एट्थ क्वेश्चन देखिए। एट्थ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो क्या है कि -7 फ्रॉम -4/7, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, सेकेंड नंबर -4/7 लिखेंगे, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पहला नंबर -7, ठीक है। तो -4 प्लस 7, ठीक है। तो इसी तरीके से -4 + 7 × 7 अंदर ब्रैकेट अपॉन 7, ठीक है। आगे देखो, -4 + 49/7, तो यहाँ पे क्या आ गया? 45/7, 45/7, ये फाइनल आंसर आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त हुआ। चलिए।